आपको देश से जुड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। पहला, देश में अब तक BF.7 के 4 मरीज मिले हैं, यानी घबराना नहीं है लेकिन सावधान जरूर रहना है। मास्क अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को सावधानी बरतनी है और जहां तक हो सके मास्क पहनना शुरू कर देना है। हां, इस बीच सैनिकों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से आज देशित पाठशाला में जानकारी देंगे। कोरोना के खिलाफ तैयारी पुख्ता करते हुए देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई है और इसी क्रम में कल से एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग भी शुरू हो रही है। कई राज्यों में भीड़भाड़ वाले एरिया में रैंडम सैंपलिंग भी हो रही है और ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 220 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब आपको करना यह है कि जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेना है और बाकी लोगों को भी इसके लिए कहना है। ये तो हुई भारत की तैयारी। अब आपको सीधे चीन लिए चलते हैं, जहां कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए शिविर किसी जेल का एहसास करा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। शंघाई में दम घुट रहा है। चोंकिंग शहर में यमदूत, बीजिंग के शमशान में जगह नहीं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें चीन के उस नरक की हैं जहां लोगों की जान बचा पाना किसी के बस की बात नहीं दिखती। जी हां, कोरोना की चपेट में आए इन लोगों के साथ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीन में हालात एक बार फिर बिगड़ते जा रहे हैं। चीन का हेल्थ सिस्टम क्रैश हो चुका है। कोरोना हैवान बनकर शंघाई के हेल्थ सेंटर से लेकर बीजिंग के शमशान ग्रहों तक तांडव मचा रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन चीन की सरकार की चूक के चलते जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक कर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें बस कुछ हकीकत बयां कर रही हैं। शंघाई जिनपिंग हेल्थ सेंटर की तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि शख्स बिस्तर पर लेटा है, छटपटा रहा है, पैर पटक पटक कर चीख रहा है। यहीं कॉरिडोर में एक महिला जमीन पर बदहवास पड़ी है, जबकि यहां से बाहर भाग निकलने की छटपटाहट में यह महिला दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनके कोई सुनने वाला नहीं। शंघाई जिनशान हेल्थ सेंटर में इन्हें टेस्ट के नाम पर बंदी बनाया गया है। इन्हें 2 बार कोरोना नेगेटिव का टेस्ट पास करना है, लेकिन इस दौरान ये बुरी तरह टूट चुके हैं। इनसे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। यह है चीन के नरक की दूसरी तस्वीर, जहां इस महिला का दम घुट रहा है, सांसें फूल रही हैं। हालात ये हैं कि इस महिला की चीखें डॉक्टरों के कानों तक नहीं पहुंच रही, मानो यहाँ डॉक्टर नहीं या दूध घूम रहे हों। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये बेहोश हो चुकी है,
दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें चीन के चोंगकिंग शहर की हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बीजिंग के एक शमशान की बताई जा रही हैं, जहां ये लोग डर के साए में जीने के साथ साथ अपनों को भी एक एक कर होते जा रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोग भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि चीन में जिनपिंग सरकार बेकाबू हालात के कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। हालात ये हैं कि दवाइयों की कालाबाजारी ने भी हालात बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 人数来讲的话，我们医院的话是，发热门诊每天能看的是300以上的人。对，而且是医生是24小时全职在线的一个轮班制度。 दवाइयों की कीमत 200% तक बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक चीन में एक इंजेक्शन के दाम 100% तक बढ़ चुके हैं। बुखार की दवा के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। जाहिर है चीन दुनिया में आंख दिखाने के लिए सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन अपने ही देश में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नजरें चुरा रहे हैं। उन पर अब लगातार इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। लोग कोरोना को काबू करने में फेल हुए जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। साफ है चीन में 2019 के बाद से एक बार फिर 2022 जाते जाते महामारी अपने चरम पर पहुंच रही है। आपको यह भी बता दें कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई थी। कई शहरों में लॉकडाउन लगाया हुआ था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और हालात बदतर होते चले गए। 病人只有100多，现在我们每天有将近400，这些病人都是，大家可以看到这种老年人有基础病，再合并这次的发烧，我们说这个呼吸道感染以后，病情都非常的重。 कोरोना पर जिनपिंग का सफेद झूठ सामने आने के बाद जिनपिंग के इस्तीफे की लगातार मांग उठ रही है। इस बीच लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिट का दावा है कि चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही 24 घंटे में 5000 मौतें हो रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जनवरी में डेली केसेस बढ़कर 37 लाख के पार पहुंच जाएंगे। वहां मार्च में यह आंकड़ा 42 लाख हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद चीनी सरकार ने एयर ट्रैवल पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, जबकि चीन के हालात पर नजर रखते हुए भारत पूरी गंभीरता से नजर बनाए हुए है। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना का सबसे खतरनाक अवतार ओमिक्रॉन नए सब वेरिएंट BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है, जबकि जानकारों के मुताबिक हालात चीन जैसे नहीं है। भारत में नेचुरल इन्फेक्शन के कारण और वैक्सीन के कारण जनरल पॉपुलेशन में काफी हद तक इम्यूनिटी है और इसलिए हमारी सिचुएशन पहले से बेहतर है। दूसरा, उनकी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी हमें आइडिया नहीं है कि वो वैक्सीन कितना कामयाब है न्यू वेरिएंट्स के अगेंस्ट, और इसलिए मुझे लगता है कि चाइना में केसेस भी बढ़ रहे हैं और एडमिशंस भी बढ़ रही हैं। भारत सरकार युद्ध स्तर पर हालात को बिगड़ने देने से पहले ही कई कदम उठा रही है। जाहिर है चीन एक बार फिर दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ी करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।